मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेट होता है और वो अपने डैड के साथ कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने खून में सना एक लड़का आ जाता है, जिसे बचाने के लिए ब्रेट अपनी गाड़ी रोड से नीचे उतार देता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। ब्रेट तो इस एक्सीडेंट में बच जाता है, लेकिन इस भीषण एक्सीडेंट में उसके पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिल्मीचेरिया प्रेजेंट्स द लव्ड वंस। IMDb ने इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग्स दी है। अगर आप सस्पेंस और ट्विस्ट्स के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ब्रेट वैसे तो उस एक्सीडेंट में बच जाता है, लेकिन वो आज तक खुद को माफ नहीं कर सका है और उसे आज भी यही लगता है कि उसके डैड की मौत का जिम्मेदार वो खुद है और इसी वजह से वो खुद को तरह तरह से चोट पहुंचाता रहता है। ब्रेट अपने गले में एक ब्लेड भी पहना रहता है, जिससे वो अक्सर खुद को ही तरह तरह से काटता और घायल करता रहता था। कई बार ब्रेट ने सुसाइड करने की कोशिश भी करी है, पर वो कभी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाया कि खुद की जान ले सके। जिसके बाद बताया जाता है कि ब्रेट के कॉलेज में एक लड़की होती है जिसका नाम लोला स्ट्रॉम होता है। वो ब्रेट से उनके कॉलेज में होने वाले प्रॉम नाइट फंक्शन में उसके साथ चलने के लिए पूछती है, पर ब्रेट लोला को मना कर देता है। दरअसल ब्रेट की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम हॉली है और ब्रेट उसी के साथ प्रॉम में जाने वाला था और इसी वजह से उसने लोला को प्रॉम के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेट की गर्लफ्रेंड हॉली ब्रेट को कॉलेज के बाद उसके घर ड्रॉप करने आती है और जाते वक्त ही ब्रेट हॉली को बताता है कि लोला स्ट्रॉम ने आज उसे प्रॉम जाने के लिए पूछा था, पर उसने उसे मना कर दिया। दरअसल आज ही की रात उनके कॉलेज की प्रॉम नाइट है। जिसके बाद ब्रेट की मॉम को दिखाया जाता है, जो ब्रेट से पूछती है कि वो प्रॉम पर कैसे जाएगा। तो ब्रेट कहता है कि वो हॉली के साथ उसकी कार में जाएगा, पर उसकी माँ उसे कार से जाने से मना करती है और उसे टैक्सी से जाने के लिए कहती है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड होता है कार ड्राइव करने में। ब्रेट के डैड के गुजर जाने के बाद से ही ब्रेट की माँ उसके लिए काफी कॉशियस हो गई थी, पर ब्रेट को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसकी माँ उस पर भरोसा नहीं करती है और उसे कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि उसकी माँ उसे ही उस एक्सीडेंट और उसके पिता की मौत का जिम्मेदार मानती है। और फिर गुस्से में वो एक पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है और वहाँ से जंप करके वो खुद को मारने यानी कि सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, पर वो ये नहीं कर पाता है और वहीं बैठकर वो म्यूजिक सुनने लगता है। तभी कोई पीछे से आके ब्रेट को बेहोश कर देता है और पकड़कर एक ट्रक में डालकर उसे किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ जब ब्रेट का काफी देर तक कोई अता पता नहीं चलता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ बताता है, तो ब्रेट की माँ काफी परेशान हो जाती है और वो ब्रेट को ढूंढते हुए उस पहाड़ी पर भी आ जाती है जहाँ ब्रेट अक्सर जाया करता था, पर ब्रेट उन्हें नहीं मिलता। और जब ब्रेट की माँ अपने घर वापस लौटती है तो वहाँ हॉली भी गेट पर ही उन्हें इंतजार करते मिलती है। दरअसल वो ब्रेट को प्रॉम के लिए लेने वहाँ आई थी। तभी ब्रेट की माँ हॉली से ब्रेट का पूछती है, पर हॉली कहती है कि ब्रेट तो उसके पास आया ही नहीं और यही सुनकर ब्रेट की माँ ब्रेट के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। जिसके बाद ब्रेट की माँ पॉल को फोन करती है, जो उनका पड़ोसी है और साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी। वो उसे ब्रेट के मिसिंग होने के बारे में बताती है और साथ ही वो पॉल को बताती है कि उनके डॉग को भी किसी ने मार दिया है। जिसके बाद पॉल भी केस को सीरियसली लेता है और ब्रेट को ढूंढने में जुट जाता है। दूसरी तरफ हमें वही ट्रक वापस दिखाया जाता है जिसमें ब्रेट को किडनैप करके ले जाया गया था और यहीं पर हम लोला स्ट्रॉम को भी देखते हैं, जिसने आज ही के दिन कॉलेज में ब्रेट से प्रॉम पर चलने के लिए पूछा था और जिस आदमी ने ब्रेट को किडनैप करा था वो लोला के पिता थे। वो लोला के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आते हैं जिसे लोला उनके सामने ही पहनने लग जाती है। जिसके बाद ब्रेट को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया था और वो देखता है कि उसे किसी ने बहुत अच्छे से तैयार करके एक चेयर पर बिठाया हुआ था, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी उसके सामने लोला और उसके पिता आ जाते हैं। वहीं हमें एक औरत और भी बैठी दिखाई देती है और उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और इस औरत का नाम ब्राइट आइज था। और ब्रेट अब यहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है, पर उन लोगों ने उसे काफी मजबूती से बांधा हुआ था। उनका घर काफी सजा हुआ था, बिल्कुल प्रॉम नाइट पार्टी के जैसे, और वो लोग यहाँ अपना खुद का ही प्रॉम सेलिब्रेट कर रहे थे। चूंकि ब्रेट ने लोला को प्रॉम पर उसके साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने ब्रेट को ही किडनैप कर लिया और अब वो उनके घर पर ही प्रॉम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेट यहाँ पर खुलने के लिए काफी झटपटाता है और चिल्लाता भी है, तो वो लोग ब्रेट को एक कपड़े धोने वाले ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे ब्रेट के गले की सब टिश्यू और नसें डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो चिल्ला नहीं सकता है। जिसके बाद जबरदस्ती वो लोग कुछ फोटोज क्लिक करते हैं
और यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि ब्राइट आइज लोला की मां नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार उसके साथ काफी बुरा था और ब्राइट आइज को भी वो लोग कहीं से किडनैप करके लाए थे। ब्राइट आइज बोल नहीं सकती थी और न ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों ने उसे ऐसा निर्जीव सा बना दिया था। जिसके बाद ब्रेट को लोला चिकन का एक पीस खिलाती है, मगर ब्रेट उसे खाने के लिए मुंह नहीं खोलता है। तो लोला का पिता यहाँ एक हथौड़ा उठाता है और उसे जोर से मेज पर मारता है। तो मजबूरन ब्रेट को वो चिकन खाना पड़ता है और फिर लोला ब्रेट को अपनी फिंगर लिक करने को कहती है और मजबूरन ब्रेट को वो सब करना पड़ता है, नहीं तो लोला का सनकी बाप उसे हथौड़े से मार देता। जिसके बाद ब्रेट टॉयलेट जाने के लिए कहता है, तो लोला उसे एक ग्लास दे के कहती है कि तुम इसी में कर लो, पर ब्रेट टॉयलेट नहीं करता क्योंकि उसे टॉयलेट नहीं जाना था। वो तो बस किसी तरह से खुलने और भागने की कोशिश में था। तभी उसका बाप भी ब्रेट के पास आता है और वो कहता है कि अगर तुमने अब टॉयलेट नहीं करी तो वो उसके हाथ में हथौड़े से एक कील ठोक देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने ब्रेट के डॉग को कील ठोक के मार दिया था। यानी कि ब्रेट का जो डॉग मर गया था उसे भी लोला के सन की पिता ने ही मारा था। जिसके बाद मजबूरी में ब्रेट को अब वही टॉयलेट करना पड़ता है। पर उसके बाद ब्रेट लोला को जोर से लात मारता है और वहां से भागने लगता है और बाहर जाके वो लोला के पिता के ट्रक के नीचे ही छुप जाता है। पर लोला का बाप वो ट्रक चालू कर देता है और पागलों के जैसे उसके पीछे पूरे कॉम्पाउंड में वो ट्रक घुमाता है। पर किसी तरह से बच के ब्रेट एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पर लोला और उसका पिता दोनों मिलके ब्रेट पर पत्थर मारते हैं और उनमें से एक पत्थर ब्रेट को लग जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और फिर एक बार वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अंदर ले आते हैं। और अब ब्रेट वापस न भाग जाए इसलिए वो उसके दोनों पैरों में चाकू घुसा देते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर पॉल ब्रेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें ब्रेट का आईपॉड और मोबाइल फोन वहां पर मिलता है, जिसे लाके ऑफिसर पॉल ब्रेट की मां को देते हैं। और उस वक्त हॉली भी ब्रेट की मां के साथ ही होती है। और अब वापस से लोला को दिखाया जाता है, जो ब्रेट को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है, जिसमें ब्रेट की तरह ही और भी कई सारे लड़के थे जिनके साथ लोला के पिक्चर्स थे। और यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि लोला का साइको फादर हर साल लोला के लिए प्रॉम सेलिब्रेट करने के लिए एक लड़के को किडनैप करके लाता था और किडनैपिंग के बाद वो लड़कों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करते थे और फिर उन्हें वो जान से मार देते थे। और ये सब काम वो लोला जब छोटी थी तब से ही करते आ रहे थे। और फिर लोला टेमी वेलेंटाइन नाम के एक लड़के की पिक्चर ब्रेट को दिखा के कहती है कि ये लड़का यहाँ से भाग गया था। और तब ब्रेट को याद आता है कि ये वही लड़का था जो खून में लथपथ उसकी कार के सामने आ गया था और उस हादसे में उसकी पिता की मौत हो गई थी। और उसी पल से ही ब्रेट अब अपने पिता की मौत के लिए खुद को और उस लड़के को जिम्मेदार मानना छोड़ देता है। और वो सोचता है कि उसके पिता की मौत उस लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इन साइको बाप बेटी की वजह से हुई है। और टेमी वेलेंटाइन कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर पॉल का बेटा होता है, जिसे अब ब्रेट ने अच्छी तरह से पहचान लिया था। लोला की स्क्रैप बुक में सभी लड़कों की 2 पिक्चर्स होती थी, जिसमें से एक पिक्चर लोला की ड्राइंग वाली पिक्चर होती है, जो ड्राइंग लोला सब लड़कों के सीने को गोद कर बनाती थी। और अब लोला ब्रेट के ऊपर भी पेंटिंग बनाती है और उसका सन की बाप लोला की पेंटिंग की तारीफ करता दिखता है। वो ब्रेट के ऊपर एक हार्ट बनाती है और हार्ट के अंदर एलएस लिखती है, जो कि उसका नाम है, यानी कि लोला स्ट्रॉम। और ये सब काम लोला बचपन से ही करते आ रही थी। उसने पहले भी सभी लड़कों के ऊपर ये ड्राइंग बनाई थी। जिसके बाद वो लोग ब्रेट के जख्मों पर नमक डालते हैं, जिससे ब्रेट दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है। और फिर लोला का बाप प्रॉम की क्वीन अनाउंस करता है और इतनी सारी लड़कियों में से लोला ही जीतती है और प्रॉम क्वीन बनती है। और फिर क्वीन को क्राउन पहनाया जाता है और उसका बाप उनकी एक और पिक्चर लेता है। और अब बारी आती है डांस की, पर ब्रेट के पैरों में अब तक चाकू लगे हुए थे, फिर भी वो किसी तरह से डांस करने की कोशिश करता है। पर फिर लोला को ब्रेट के साथ डांस में मजा नहीं आता, तो वो अपने फादर के साथ डांस करने लगती है। और तभी लोला को एहसास होता है कि उसका फादर ही उसका असली प्रिंस है। जिसके बाद वो लोग एक जानवर को काटते हैं और फिर बेसमेंट का एक डोर ओपन करते हैं, जहाँ से बहुत अजीब अजीब तरह की आवाजें और काफी बदबू भी आ रही थी। जिसके बाद वो एक ड्रिल मशीन से ब्रेट के सर में एक होल करते हैं और ये होल ब्रेट के सर के अंदर स्कल तक करा जाता है। जिसके बाद लोला उस होल में उबलता हुआ पानी डालने के लिए लाती है, ताकि पानी डालने के बाद ब्रेट भी बेजान सा हो जाए, बिल्कुल ब्राइट आइज की तरह। मगर लोला को वो होल थोड़ा छोटा लगता है, तो उसका पिता उस होल को थोड़ा बड़ा करने के लिए आगे आता है। पर तब तक ब्रेट ने अपने हाथ खोल लिए थे उसी ब्लेड से जो वो अपने गले में पहना रहता था। ब्रेट काफी देर से उस ब्लेड से अपनी रस्सियां खोलने में लगा था और उसी ब्लेड से वो उसके पिता पर भी हमला कर देता है। और फिर वो अपने पैर में लगा चाकू निकालता है और उससे वो लोला के बाप को वही मार देता है और वो उसे उसी बेसमेंट में नीचे फेंक देता है।
जहाँ वो सब लड़कों को फेंक दिया करते थे और बहुत से लोग आकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। वो ये सब देख ही रहा होता है कि पीछे से लोला आके ब्रेट को भी उसी बेसमेंट में धक्का दे देती है और फिर वो अपने पिता को देखती है जो कि मर चुका होता है और फिर वो पागलों की तरह रिएक्ट करती है और बेसमेंट का डोर बंद कर देती है। बेसमेंट में मौजूद लोग अब ब्रेट पर भी हमला कर देते हैं, पर ब्रेट के पास चाकू था जिससे वो उन सब लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेट की गर्लफ्रेंड हॉली को याद आता है कि लोला ने ब्रेट को प्रॉम के लिए पूछा था और फिर वो ऑफिसर पॉल को कॉल करके इस बारे में बताती है और फिर तुरंत ही ऑफिसर पॉल लोला के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और लोला स्ट्रॉम के घर पहुंचकर वो विंडो से जब अंदर देखते हैं तो उन्हें अंदर फर्श पर काफी ब्लड नजर आता है, तो वो दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाते हैं। ब्रेट को एहसास होता है कि कोई घर में आया है, तो वो चीजें फेंक फेंक कर तरह तरह से आवाजें करता है और पॉल को आवाज सुनाई दे जाती है और वो बेसमेंट का डोर खोलता है। तभी पीछे से लोला आ जाती है और वो ऑफिसर के सर में चौपर से मार देती है और उसे भी मार के वो नीचे फेंक देती है। जिसके बाद लोला ब्रेट से कहती है कि वो उसके घर जा रही है उसकी माँ को मारने, क्योंकि उसने उसके पिता को मार दिया था और अब लोला उसके पिता की मौत का बदला लेने के लिए ब्रेट की माँ को मारने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। लोला को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसलिए वो पैदल ही जाने लगती है। तभी ब्रेट को बाहर निकलने का एक आइडिया आता है और वो सभी लाशों के ढेर को एक के ऊपर एक रखता है और किसी तरह से उनके ऊपर चढ़कर वह बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और लोला के पिता का ही ट्रक उठाकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में लोला को हॉली नजर आती है। हॉली भी ब्रेट को ढूंढते हुए लोला के घर की ओर ही जा रही थी। तभी लोला को अपनी गाड़ी के सामने आया देखकर हॉली गाड़ी रोक देती है, मगर लोला हॉली पर ही हमला कर देती है और उसे चाकू से मारने लगती है, पर हॉली किसी तरह से अपनी जान बचा के गाड़ी वहीं छोड़ के भागने लगती है। पर तभी वहां तेजी से ब्रेट भी पहुंच जाता है, जो रास्ते में हॉली को देखकर किसी तरह से उसे बचाता है, पर उसके पीछे लोला थी जो उसकी कार से टकरा जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। और ब्रेट को कार में देख के हॉली भी कार में बैठ जाती है और वो ब्रेट को ऐसी हालत में देखकर काफी डर जाती है। और फिर वो लोग पीछे देखते हैं लोला को, जो हड्डियां टूट जाने के बाद भी क्रॉल करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी ब्रेट गाड़ी तेजी से पीछे लाके लोला पर चढ़ा देता है और लोला वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद ब्रेट अपने घर वापस आ जाता है और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई मूवी मिस ना करें। तो जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।